स्टार्ट है। यस। हाय फ्रेंड, माई सेल्फ मिस्टर संदीप कुमार। दोस्त, आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 के VBI शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें अल्फा बीटा गामा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्त, मैं बता दूँ, इसको अल्फा कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा से रिलेटेड यह क्वेश्चन ऐसा रहता है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में चेक कर लेना रहेगा। यदि द्विघात बहुपद 2x² 5x + 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो इस 10 क्वेश्चन में से कोई एक रह सकता है। रहेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करें या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, या ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसको फाइंड करना है। इसमें से 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें, चाहे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, या अल्फा +1 या बीटा +1 का मान ज्ञात करें, या अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें, अल्फा माइनस बीटा या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और इस ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में हंसते खेलते बता सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग 5 नंबर का इस कंसेप्ट चलता है, ठीक है दोस्त। फ्रेंड, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको जानना क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जब एग्जाम में आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जो x² dx + c होता है। आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा, तब वो बनेगा। प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाकर आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी और आपको अल्फा बीटा गामा का पूरा क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं। वही अल्फा बीटा का अगले वीडियो में अल्फा बीटा गामा से निकालेगा, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप a² dx + c होता है, ठीक है ना दोस्त। एक और बात याद करो, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। मैं ये पॉइंट वाला चर्चा कर रहा हूँ, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल के ही हम कहते हैं अल्फा + बीटा कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शून्यकों का योगफल को ही हम कहते हैं अल्फा + बीटा। इसका मतलब होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है x² का गुणांक, यहाँ देखो, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। आप यहाँ लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं, या इससे भी आसान है, -x का गुणांक क्या है, यहाँ पर b है तो b लिख दो, माइनस लिख दो, और x² का क्या है, यहाँ पर a है तो -b/a लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए, अल्फा + बीटा का मान कितना होगा, -b/a होता है। दूसरा सूत्र बचाता है। तो पहले सूत्र को आपको याद करना होगा, मैं करा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, याद कर लेना, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो हो गया गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर नहीं लिखे तो सुनकर याद कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है दोस्त, मैं बता दूं, c/a यानी अचर, c या कांस्टेंट वैल्यू है, अचर का गुणांक। अचर का गुणांक होता है, आप किताब में देख सकते हैं एनसीईआरटी, अचर का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अचर को हम क्या माने, यहाँ कोएफिशिएंट यानी c/x² गुणांक कितना है, a है, ठीक है ना। c/a लिख सकते हैं। आप याद कर लो, आप शून्यकों का योगफल को हम अल्फा + बीटा कहते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा कहते हैं। अल्फा + बीटा बराबर, याद कर लो, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। याद हो गया, आप उम्मीद करता हूँ याद हो गया। शून्यकों का योगफल कहते हैं अल्फा + बीटा, शून्यकों का योगफल कहते हैं अल्फा × बीटा। आपका यह काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये इतना याद करो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा + 1/α + 1/बीटा मान क्या हुआ, जो आपको बता दें, जोड़ कर रहे हैं क्या, जोड़ कर रहे हैं तो आपको जोड़ करेंगे इसका, तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। बात तक का जोड़ के माध्यम से काम कीजिएगा, ठीक है ना। पर हमको सूत्र के कोने पे हटाना है, तो क्या बताऊं, 2 + 3 कितना होता है, आप तुरंत बोलिएगा 5। हम बोले 3 + 2 कितना होता है, फिर बोलिएगा 5, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार बीटा + अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, बीच में इंटू 2 या ना 2 समझ लो कि इसमें मल्टीप्लाई छुपा है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है, आपको याद करना है। या दोस्त आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सिर्फ याद कर लो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा होता है। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको समझ जाएगा, नहीं समझ आ रहा है फिर भी लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। दोस्त अगला बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप बीज व्यंजक बनाए होंगे 9 चैप्टर में। यहाँ पर देखो कुमा हो रहा है, गणित पढ़ रहे हैं उसमें कुमा होता है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है, अल्फा कुमा करो तो क्या यहाँ पर देखो अल्फा बीटा दोनों मिल रहा है, दोनों में अल्फा इंटू बीटा को ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बच जाता है। और उसके बाद अल्फा इसके अकॉर्डिंग इतना याद कर लो, यहाँ तक इसको कुमा कर ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों बता दो कैसे गुना पहला बाहर क्या अंदर, इसमें देखो यह बाहर होगा या अंदर हो जाएगा, यानी अल्फा बाहर और बीटा प्लस 1 होता है। इसमें 1 बाहर प्लस 1 बाहर करेंगे तब बीटा प्लस 1 होता है। उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस आपका बीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो दोस्त अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इसको कर लो प्लस 1 इसका मान रख के बनाएंगे। फिर सिर्फ थोड़ा समझने की प्रयास करो, उसके बाद इसका क्वेश्चन जब ग्राउंड चलेगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आप हमारे सूत्र को जानते हैं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मतलब क्या होता है। तो इसको याद करो, अभी याद करो, अल्फा माइनस बीटा अल्फा क्यूब बीटा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है दोस्त। आपको याद करना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्त। अगला सूत्र बात करने वाला हो गया 8 नंबर आपका हो गया, तुरंत याद कर लो दोस्त। 9 नंबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। आपको इसे याद करना है, ठीक है ना। अगला बात कर रहा हूँ दोस्तों 10 नंबर को, अल्फा माइनस बीटा का होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इस पर रूट चढ़ा देते हैं, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगला 11 नंबर में बात कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रूट अंडर प्लस में अल्फा प्लस बीटा होता है। ऐसा आप समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट में देखिए आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो यह सूत्र पर मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेंड यह क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया 2x स्क्वायर, इसका मतलब बताओ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। यहाँ पर दोस्तों बता दो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, तो आप कह सकते हैं माइनस b/8। और आपको एक इसको हम ए कहते हैं, इसको हम ए कहते हैं, बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर कितना होगा, इसको हम b कहते हैं। x स्क्वायर गुणन को 2 कहते हैं, और x गुणन को मैं 5 कहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 5 इसको 5 b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको c बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। a के मान 2 हो जाएगा, b के मान 5 हो जाएगा, c के मान 3 हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा ax स्क्वायर bx प्लस c स्क्वायर जाता हूँ तो समझ लीजिए। यहाँ पर a के जगह पर क्या है 2 है, b के जगह पर क्या है 5 है, c के जगह पर क्या है 3 है, तो याद कर लीजिए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस b/a होता है। तो कोई पूछेगा संयोजकों का योगफल,
एक द्विघात बहुपद कितना का शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। शून्यकों का योगफल जब भी पूछेगा शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। इसी को कहते हैं ना बी का मान कितना है दोस्त 5 है। क्वेश्चन के बॉडी यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। सूत्र में माइनस है तो माइनस ए का मान कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे तो -5/2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई एक पूछेगा, मैं आपको व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कोई एक पूछेगा सब व्यक्ति में पूछेगा तो इसमें से या सब में कोई एक पूछेगा, ठीक है ना। कभी कभी दोनों पूछ देते हैं शून्य को इक्वल और पर कॉमन आता है, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल जाता है, शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इनटू बीटा होता है। अल्फा इनटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a, अभी याद करा है c/a होता है। c का मान कितना है 3 है, 3 रखो। a का मान कितना है 2 है, 2 यही बन गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो बात करने वाला हूँ 3 नंबर क्वेश्चन है 1/α प्लस 1/बीटा। इसको सोल्व कीजिए, क्या होता है मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर -5/2 है तो यहाँ पर रख सकते हैं -5/2 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3/2 रख देना है 3/2 रख देना, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र याद कर लो, अगर a/b रहेगा बटा c/d रहेगा तो आपको बताते हैं ऊपर वाला जैसन, ऊपर वाला जो b है ना जैसन के तैसन यानी 1/d हो जाएगा। और नीचे वाला जो b है ना वो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, d है जो है ऊपर चलाता है और c जो है नीचे आता है। इसको ad/, हम bc कह सकते हैं। तो इस चीज से कॉमन मानता हूँ आप लोग जानते हो नहीं जानते हो इसको सीखिए, ठीक है ना। यहाँ वही काम करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर वाला जैसन के ऊपर वाला जो है जैसन के तैसन ऐसे में नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। उसके बाद जब कट गया कितना -5/3 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा है प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -5/2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/2 है, 3/2 है। बाटा का जोड़ करो, जब हर सेम है सिंपल 2 का 2 होता है और -5 का तो -5 होगा, फिर कितना होगा 3 में से माइनस से प्लस है तो -2/2 कर छट के -1 है, ठीक है। आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बात करने वाला हूँ दोस्त में काफी जगह कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर, इसको यही बनाया था, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है और -b/a यानी -5/2 रखो। इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3/2 रखो। कटने वाला का कटा दो, 5 का स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा 25/2 और -3 बाटा का जोड़ करो 2 का 2 तो 25 के 25 और 3 2 3 6 25 में 6 बढ़ गया 19 से काटा गया। इसी प्रकार पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे प्रयास करेंगे और जो नहीं समझ आए कमेंट में मेरा नंबर भी है उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। सब आप प्रयास कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ घर पर आप पढ़ाई कीजिए। एक क्वेश्चन पर पूरा बनाओ, इस क्वेश्चन में पूरा बनाओ, इस क्वेश्चन में पूरा बनाओ। अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप रिवाइज करना। बाकी अगर आप जो देख रहे हैं आपको भी अच्छा लगे तो इस बार आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए।
आपको 100% अल्फा बीटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही वीडियो में बनाकर क्लास 10 के बच्चों को सपोर्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।